हेलो दोस्तों, आज की कहानी है इश्क का जादू, जिसका ये पार्ट 56 है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके जाने के बाद परी वहाँ पर आती हैं। परी, सब ठीक है ना तुम्हारे और निहारिका के बीच? राजवीर, डोंट वरी, सब ठीक है। मैंने बस उसे तुम्हारे बारे में बताया है, हमारे रिश्ते के बारे में। परी, हमारा रिश्ता? हमारा क्या रिश्ता है? राजवीर मुस्कुराती हुई परी को बोलता है, किसी ने बहुत टाइम पहले मुझे बताया था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता था। मैं तुम्हें रोज़ ऑफिस लेकर जाता था और वहाँ से लेकर आता था। हर रोज़ तुम्हारे लिए फ्लावर लेकर आता था। तुम्हें हमेशा अपनी पलकों पर बिठाकर रखता था। हमेशा तुम्हारी बात मानता था। तुमसे बिल्कुल लड़ाई नहीं करता था। तुम्हें बिल्कुल एक प्रिंसेस की तरह रखता था। तो बताओ, इन सब के बाद भी तुम्हें जानना है कि हमारा क्या रिश्ता है? परी, मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो। मैंने तो यह सब उस दिन बस ऐसे ही बोल दिया था। राजवीर, अब मेरी बारी है तुमसे पूछने की। तुम बताओ, तुम्हारा और रोहन का क्या रिश्ता है? परी फिर से, मैं और रोहन सिर्फ दोस्त हैं, सिर्फ अच्छे दोस्त। राजवीर, तुम तो सिर्फ उसे अपना दोस्त मानती हो या फिर तुम दोनों एक दूसरे को सिर्फ अपना दोस्त मानते हो? परी यह सुनकर एक बार सोच में पड़ जाती हैं। हम सिर्फ दोस्त हैं, तुम कुछ ज़्यादा आगे की सोच रहे हो। राजवीर, ठीक है, तो तुम मुझे अपना जवाब कब दे रही हो? परी, जवाब? कौन सा जवाब? राजवीर इस बात पर परी को घूर कर देखता है। परी कुछ नहीं बोलती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। राजवीर, कोई बात नहीं परी, मत बोलो, लेकिन मैं भी अब पीछे हटने वाला नहीं हूँ। मैं तुम्हारे दिल की बात तुम्हारी जुबान पर लाकर ही रहूँगा और उस दिन का इंतज़ार करूँगा जिस दिन तुम खुद मुझसे अपने प्यार का इजहार करूँगी। रात को रोहन उदास सा वापस अपने रूम में आता है और वहाँ पर परी की उन सारी पेंटिंग्स को देखता है जो उसने बनाई थी, और उनको देखकर रोहन को परी के साथ बिताया हुआ हर लम्हा याद आने लगता है। गुस्से में वह उन सारी पेंटिंग्स निकाल कर फाड़ देता है और गुस्से में रोते हुए जोर से चिल्लाता है और ज़मीन परी गिर जाता है और रोने लगता है। उसी रात निहारिका वैशाली को मिलने के लिए एक कैफ़े में बुलाती हैं। निहारिका थोड़ी देर में वहाँ आती हैं। वैशाली, तुमने इतनी लेट क्यों बुलाया मुझे यहाँ? लगता है कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी काम है ना? निहारिका वैशाली को एक फ़ाइल देती है। यह वो है जिसे आप बहुत दिनों से ढूंढ रही हैं। वैशाली फाइल देखकर चौंक जाती हैं। ये तो... निहारिका, मुझे पता है आप कब से राजवीर को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हैं और आपको बहुत टाइम से शक है कि उसे भूलने की बीमारी है। बस आपको उसका सबूत नहीं मिल रहा था, तो यह रहा वह सबूत। वैशाली उस फाइल को पढ़ती हैं जिसमें राजवीर की बीमारी की मेडिकल रिपोर्ट होती है और उसे पढ़कर वह बहुत खुश हो जाती हैं। लेकिन एक बार के लिए निहारिका को शक की नज़रों से देखती है। तुम्हें यह सब सबूत कैसे मिला? निहारिका, आप भूल रही हैं, लेकिन मेरा नाम निहारिका बजाज है और मैं कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं हूँ। और वैसे भी इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है? आपको जो चाहिए था वह आपको मिल गया ना? वैशाली, लेकिन यह सब क्यों? तुम तो उससे शादी करना चाहती थी, उससे प्यार करती थी ना? निहारिका, जब कोई आपको छोड़ देता है तो उसको भी पता चलना चाहिए कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है। उसने एक पत्थर के लिए हीरे को ठुकरा दिया। वैशाली, वाह, तुम तो बड़ी तेज निकली। मैंने सच में तुम्हें कम समझने की गलती कर दी। निहारिका, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, कभी भी राजवीर को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने आपको यह सब बताया है।
नहीं तो आपको उससे ज़्यादा पछताना पड़ेगा। इतना बोलकर निहारिका वहाँ से चली जाती है। वैशाली भी मुस्कुराती भी वह फाइल लेकर वहाँ से चली जाती है। परी राजवीर के घर से रेस्टोरेंट वापस आती है और खुशी से शर्मिला को आवाज़ लगाती है, शर्मिला जी, शर्मिला जी। परी फिर ऊपर अपने कमरे में जाती हैं, जहाँ शर्मिला उसके कमरे की सफाई कर रही होती हैं। परी को देखती ही शर्मिला भागकर उसके गले लग जाती हैं। परी, मैं वापस आ गई। शर्मिला, मैं अब तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, कहीं भी नहीं। परी, बिल्कुल, मुझे लगता है शायद मुझे और लंबा रुकना पड़ेगा यहाँ। आपको परेशानी तो नहीं होगी ना? शर्मिला, कैसी बात कर रही हो? मैं तो चाहती हूँ तुम जिंदगी भर मुझे ऐसे ही परेशान करती रहो यहाँ रहकर। इस बात पर परी और शर्मिला दोनों मुस्कुरा देते हैं। शर्मिला, आज के दिन बहुत थक गई होंगी ना तुम, अभी जाकर आराम कर लो, कल सुबह अच्छे से बात करेंगे। तुम्हें ऑफिस भी जाना है ना कल। गुड नाइट परी। परी, आप भी सो जाइए, गुड नाइट। सुबह राजवीर कांच के सामने खड़ा होकर अच्छे से तैयार हो रहा होता है। तभी सुमित वहाँ पर आता है। सुमित, बॉस, ये रही वह सारी फाइल जो आपने मंगवाई थी। फिर राजवीर की तरफ देखकर, बॉस, आप कहीं जा रहे हैं? राजवीर, हाँ, वैसे बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ? अच्छा दिख रहा हूँ ना? सुमित, हैं, मतलब हाँ, अच्छे लग रहे हो, लेकिन हम अभी इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? राजवीर, चलो रास्ते में बताता हूँ। इतना बोलकर राजवीर मुस्कुराकर वहाँ से गाना गाते हुए बाहर चला जाता है और सुमित राजवीर का यह रूप देखकर हैरान हो जाता है। सुमित अपने आप से, आज बॉस को क्या हुआ है, इतना क्यों बदले हुए लग रहे हैं? परी तैयार होकर नीचे आती है। वहीं शर्मिला काउंटर के पास बैठकर मुस्कुरा रही होती है। परी, गुड मॉर्निंग, क्या बात है, आज इतना स्माइल कर रहे हो? यह बोलकर परी वहाँ पर रखा पानी का गिलास उठाकर पानी पीने लगती है। शर्मिला उसे आँख से पीछे की तरफ देखने का इशारा करती है। परी जैसे ही पीछे की तरफ घूम कर देखती है, सारा पानी उसके मुंह से बाहर निकल जाता है। राजवीर सामने वाली टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहा होता है। परी धीरे से शर्मिला को बोलती है, यह राजवीर इतनी सुबह यहाँ क्या कर रहा है? शर्मिला मुस्कुराती हुई बोलती है, देखो ना कितना क्यूट लग रहा है, आज वह बहुत देर से तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा है। परी यह सुनकर धीरे से अपना सर पीट लेती है और अपना मुंह छुपाकर चुपचाप वहाँ से जाने लगती है। परी की इस हरकत पर राजवीर को हंसी आ जाती है और वह परी को आवाज़ लगाकर रोकता है। राजवीर की आवाज़ सुनकर परी चुपचाप वहीं खड़ी हो जाती है। राजवीर उठकर उसके पास आता है। परी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे पास अभी बिल्कुल टाइम नहीं है, मुझे ऑफिस जाना है, बाय। राजवीर, इसीलिए तो मैं तुम्हें लेने आया हूँ, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, तुम्हें भी ऑफिस छोड़ दूँगा। परी, क्या तुम अभी बिल्कुल पूरी तरह से ठीक नहीं हुई, तुम ऑफिस कैसे जा सकते हो? राजवीर, मैंने यह कब कहा मैं ऑफिस जा रहा हूँ? राजवीर परी के और करीब आता है और धीरे से उसके कान में बोलता है, मुझे तो बस तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त बिताना है, मैं बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। राजवीर परी को इतने पास देकर शर्मिला शर्माती हुई अपनी आंखें बंद कर लेती है। परी राजवीर से थोड़ा सा दूर हटती है। क्या कर रहे हो? शर्मिला जी देख रही हैं। राजवीर, तो देखने दो उन्हें भी, मैं बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, जल्दी आना। इतना बोलकर राजवीर परी के गाल पर किस करता है और वहाँ से चला जाता है। राजवीर के जाते ही शर्मिला परी को छेड़ती है। ओहो, क्या बात है, वैसे मैंने कुछ नहीं देखा, सच्ची? परी यह बात सुनकर शर्माती वहाँ से बाहर चली जाती हैं। ऑफिस आने के 5 मिनट पहले
राजवीर गाड़ी रुकवा देता है और परी और वो वहाँ से ऑफिस के लिए पैदल निकल जाते हैं। वे दोनों रास्ते में बातें करते हुए ऑफिस की तरफ जाने लगते हैं। परी, अब बताओ क्या बात है, तुम इतना क्यों स्माइल कर रहे हो? राजवीर, कुछ नहीं, मैं बस कुछ पुरानी यादों को फिर से महसूस करना चाहता था। परी, मतलब? राजवीर, मतलब यह कि पहले तुम किस तरह मुझे परेशान करती थी। तुम और मैं हमेशा ऑफिस से कहीं भी चले जाया करते थे। परी, तुम्हें सब याद है? राजवीर, याद तो नहीं है, लेकिन यह सब बातें मुझे सुमित ने बताई हैं। परी, यह सब पुरानी बातें हैं, इन्हें याद ना करो तो ही बेहतर है। इतना बोलकर परी वहाँ से जाने लगती है और जैसे ही वह घूमती है एक गाड़ी से टकराते टकराते बचती हैं और इस चीज़ से परी एकदम से घबरा जाती है। राजवीर फटाफट से परी के पास आता है। राजवीर, तुम ठीक तो हो ना परी? परी, हाँ मैं ठीक हूँ। यह बोलकर परी सामने रास्ते पर जाने वाली गाड़ियाँ को देखने लगती है। यह देखकर राजवीर उसके पास आता है। वह प्यार से उसका हाथ पकड़कर रोड क्रॉस करवाता है। परी, क्या यह भी तुमने सुमित ने बताया है? राजवीर, क्या? परी, यही कि मुझे रोड क्रॉस करने से डर लगता है और तुम पहले भी कई बार मुझे ऐसे ही रोड क्रॉस करवाते थे। राजवीर इस बात पर स्माइल करने लगता है। परी और राजवीर ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर पहुंचते हैं।